साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे आप सभी को इंतजार भी था 2-3 दिनों से, हिंदी की तैयारी को लेकर विशेष वीडियो। हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्या हो हमारी रणनीति अंतिम समय में, और किस प्रकार से हमें कौन कौन से टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देने हैं कि जिनसे सवाल, क्योंकि टॉपिक है बहुत ज़्यादा। टॉपिक मानकर चलिए आप 25 के लगभग, हिंदी व्याकरण की बात करें तो 25 के लगभग आपके टॉपिक मानकर चलिए, 25 प्लस ही है। और उनमें कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे सवाल आएंगे ही, किन टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान हमें सभी टॉपिक पर देना है, लेकिन किस पर विशेष ध्यान दें। और दोस्तों रीड के अंदर आपके लगभग सभी की हिंदी भाषा, आप 98-99% मानकर चलिए सभी के भाषा हिंदी है, चाहे वो फर्स्ट भाषा हो चाहे सेकंड भाषा हो। और दोस्तों हिंदी में हमारे किसी भी प्रकार से एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। जितना संभव हो सके हर संभव प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे 30 में से 30, 30 में से 29, 28 तो कम से कम आने चाहिए। ऐसा हमारा टारगेट होना चाहिए कि मनोविज्ञान, हिंदी और हमारी भाषा सेकंड, जो भी आपकी भाषा सेकंड, संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी हो, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और मनोविज्ञान, इनमें हमारा टारगेट होना चाहिए 75 से लेकर 80। 75 से लेकर 80 हमारा टारगेट इन तीनों के अंदर पूरा होना चाहिए। और जो जीके या आपकी संस्कृत बची है उसमें 45 से लेकर 50 यदि टारगेट रहता है तो आराम से आप एकदम सेफ स्कोर के अंदर हैं, एकदम सेफ स्कोर। 125 के आसपास यदि आपके नंबर तो एकदम सेफ है। 120 में भी आप लाइन में आराम से सिलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके 125 के एवरेज बन रहे हैं, और 125 कब बनेंगे कि हमारे तीनों के अंदर टारगेट क्या होना चाहिए, 75 से 80 और इसमें 45 से 50। यदि 80 में इसमें एक दो कम बनते हैं तो आपको 45 से 1-2 ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो इसी आधार पर आपको टारगेट लेकर चलना है। टारगेट कब होगा, हिंदी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें लगभग के गलतियां होती हैं। यदि उनमें आप सही करते हैं तो आप उनमें प्लस पॉइंट आगे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ टॉपिक हिंदी के अंदर इतने सरल आएंगे, आपको देखते ही इसका उत्तर आएगा, वो आप जो खुश होते हैं उस सवाल को सही करके, आप उससे ज़्यादा खुश मत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो टॉपिक दूसरे गलत कर रहे हैं उसको सही कीजिए। जो आप एकदम आपको इजी लग रहा है वो तो सभी के लगभग सही होना है। लेकिन जो हार्ड टॉपिक, हार्ड सवाल जहाँ पे आता है, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें सही करना है और उससे हटकर हमें चलना है। वो तैयारी कैसे हो, किस प्रकार से हो, वीडियो अंत तक देखिए, विश्वास के साथ बने रहिए। और दोस्तों अंत तक देखना कि पूरी रणनीति हमारी कैसे हो। लगभग आपके 30 कवर होने चाहिए। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि 28 से लेकर 30 नंबर हमारे हिंदी के अंदर कवर होने चाहिए। और आपकी जो भी है संस्कृत और मनोविज्ञान, इसमें हमारा टारगेट कम से कम 25-25। यदि मनोविज्ञान में 1-2 कम बनते हैं तो संस्कृत में 1-2 ज़्यादा बनाने हैं। लगभग आपका टारगेट 25 होना चाहिए और हिंदी के अंदर आपके 28-30 का टारगेट होना चाहिए। तो बात करते हैं एकदम आराम से। पूरी वीडियो शुरू करें इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए। सभी सूचनाएं, सभी वीडियो इस प्रकार के आपके पास पहुँचते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम विस्तार से अपने सिलेबस को देखिए एक बार। आपके पास लगभग, मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ कि सिलेबस सबके पास होना चाहिए। अंतिम समय में अब भी यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो अब भी कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट का आपके पास सिलेबस ही होना चाहिए, वो भी प्रिंटेड। मोबाइल में नहीं रखना, प्रिंट करवा लेना, 10-20 रुपये लगेंगे। तो सिलेबस रखिए, अंतिम समय में एक एक टॉपिक को उठा डालिए। कौन सा मेरा टॉपिक क्लियर नहीं है, सबसे बड़ा तरीका है अच्छी तैयारी का, सिलेबस प्रिंट किया हुआ है तो एक एक टॉपिक उठा डालिए, ये टॉपिक मेरे हैं। यदि आपको सिलेबस अच्छे से आता है, सिलेबस आपको अच्छे से याद है कि क्या मेरे सिलेबस में है, क्या क्या नहीं है, तो भी आप 1-2 सवाल तो आराम से ऐसे ही कर सकते हैं। तो सिलेबस उठाइए और देखिए। गद्यांश आने हैं 2। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के और वो 30 अंक के होंगे और आपको उसमें लगभग 30 मिनट मिलेंगे। 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे और 150 मिनट आपको मिलने वाली है। तो 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे, ये बात होगी। अब 30 प्रश्न जो आएंगे उसमें आएंगे आपके 15 व्याकरण के और 15 शिक्षण विधियों के। 15 व्याकरण के और 15 शिक्षण विधियों के। अब आपकी सिलेबस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सिलेबस में 6 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं। पहले टॉपिक में गद्यांश आएगा एक, उसमें आपके देखिए आराम से देखिए, उसमें 18 टॉपिक लगभग हैं। 18 से लेकर 20 टॉपिक हैं, 17-18 टॉपिक आराम से हैं। पहले गद्यांश में 17-18 टॉपिक हैं, उनमें से 5 सवाल आने हैं। उनमें कितने आएंगे? किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। उन 17-18 टॉपिक में से आपके 5 सवाल बनने हैं। अब दूसरा गद्यांश देखिए, उसमें दूसरा का जो गद्यांश है उसमें केवल 5 टॉपिक हैं और उस 5 टॉपिक से आपके 5 सवाल बनने हैं, वो 5 अंक के हो जाएंगे। तो कितना महत्वपूर्ण हुआ कि वो तो 17-18 टॉपिक और ये दूसरा गद्यांश आपके 5 टॉपिक में 5 प्रश्न बनेंगे, एकदम क्लियर है। तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरे टॉपिक में आपके वाक्य, पदबंध, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, 5 टॉपिक 5 प्रश्न फिक्स हैं। 5 टॉपिक से 5 प्रश्न फिक्स हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे सिलेबस आप देख लीजिए, आपके पास सिलेबस है, यदि नहीं है तो मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो
ये जो 5 टॉपिक ऊपर वाले गद्यांश के सेकंड गद्यांश जो आएगा उसमें, और जो इसके जो 5 प्रश्न आने हैं, वाक्य, पदबंध, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जो 5 टॉपिक हैं, इनमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि इनसे सवाल आएगा ही। जो आपके बार-बार प्रश्न आ रहे थे कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको यहाँ से पता लग सकता है कि वो आपको 18 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और इसके लिए आपको 5 टॉपिक है, 5 प्रश्न आएंगे। इससे 5 प्रश्न है, 5 टॉपिक आएंगे। और शिक्षण वीडियो की बात करें तो शिक्षण वीडियो में आपके तीन आपके बिंदु दिए हुए हैं और तीनों से 5 प्रश्न आने हैं। वो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं किस बिंदु से कितने प्रश्न आएंगे। तो कुछ टॉपिक मैंने आपको विशेष संस्कृत की तैयारी का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मूल्यांकन है, शिक्षण अध्ययन सामग्री है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है और आपके सीखने के प्रतिफल है। इस प्रकार के जो 3 या 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सभी में, मनोविज्ञान में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, सामाजिक में, SST साइंस में, सभी में है, लगभग सभी में वो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए उन टॉपिक को भी आप विशेष रूप से ध्यान देने हैं। तो बात ये नहीं है कि आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक आपको सभी को क्लियर करना है, लेकिन आपको इन टॉपिक को विशेष रूप से क्लियर करना है कि इनसे सवाल आएंगे ही। और ये जो ऊपर वाले 18 टॉपिक हैं, इनसे 5 सवाल आने हैं। तो तैयार सभी करने हैं, लेकिन इनको विशेष रूप से ध्यान देना है। बात करते हैं अगली उदाहरण। यहाँ पे मैंने लिखा है उदाहरण। तो बात ये करूँगा कि आप अब अंतिम समय में जो आप कहें कि आपको केवल उदाहरणों के माध्यम से समझना है। जैसे बात करें ज्ञान संधि की, जैसे बात करें गुण संधि की, तो आपको केवल एक उदाहरण याद करना है। जैसे आपने याद कर लिया दिनेश, क्या याद किया? दिनेश। आपको इसकी संधि विच्छेद आती है कि दिन धन ईश, क्या है? दिन धन ईश, क्या हो गया? दिनेश। क्या हुआ? दिनेश। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, दिन धन ईश, ठीक है। अब देखिए ए और ई है, क्या है? ए और ई है। तो ए और ई मिलकर यहाँ पे क्या हुआ? ए हुआ। क्या हुआ? ए हुआ। ए हुआ तो इसका शब्द क्या बना? दिनेश। अब इससे क्या नियम मिला कि ए या आ के बाद में ई हो, ए या आ के बाद में ई हो तो इसके स्थान पर ए हो जाता है। आप इस उदाहरण से आप नियम बना सकते हैं, उदाहरण से यहाँ पे नियम बना सकते हैं कि एक उदाहरण याद कर लिया, दिनेश, सूर्योदय, इस प्रकार से एक एक उदाहरण याद कर लिया तो एक उदाहरण से आपकी पूरी संधि क्लियर हो जाएगी। नियम रटने की जरूरत नहीं है। दिनेश से आपको याद रह सकता है कि इसका नियम क्या है, दिनेश शब्द से आपको याद रह सकता है कि गुण संधि का नियम क्या है। तो आपको हमेशा उदाहरण से लेकर पढ़ना है, उदाहरण को समझना है पहले, उसके बाद आपको नियम याद होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद बात करें समय सारणी, तो मैंने स्टार्ट से आपको बता दी थी समय सारणी हमारी क्या होना चाहिए, अंतिम समय में क्या होना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं समय सारणी बाय राम सर, समय सारणी अपनी कलम अपनी आवाज़, टाइम टेबल, रीड टाइम टेबल अपनी कलम अपनी आवाज़, इस प्रकार से आप जो भी सर्च कराएंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब भी आपको शॉर्ट में बता दूं, हमेशा आपको लगभग सभी समय को, जो भी आपके सभी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी है, मनोविज्ञान है, संस्कृत है, SST है या साइंस मैथ है, जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उनको हमेशा आप 2-2 घंटे दो, 3-3 घंटे दो। इस प्रकार से 3-3 घंटे में 12 घंटे आप कवर हो सकते हैं। 3-3 घंटे 2-2 घंटे आप अपने आधार पर जो टॉपिक क्लियर हैं उनको कम समय दे दीजिए, मतलब उनको फास्ट रिवीजन कर लीजिए। लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट को हमेशा समय देना है कि उठते ही 2-3 घंटे मनोविज्ञान पढ़ ली, 2-3 घंटे हिंदी पढ़ ली, बाद में 2-3 घंटे संस्कृत पढ़ ली, शाम को 4-5-6-7 बजे के बाद में हमेशा सोते टाइम तक SST पढ़ लिया, साइंस मैथ पढ़ ली। इस प्रकार से आपको अपने आधार पर एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस दिन मुझे ये टॉपिक करना। सुबह उठा कि आज मुझे बाल विकास क्लियर करना है, कि आज मुझे संधि और समास टॉपिक क्लियर करना है 2 घंटे के अंदर, आज मुझे इस 2 घंटे के अंदर आपकी संस्कृत में मुझे समास पढ़ना है, आज इस 2 घंटे के अंदर मुझे आज राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। इस प्रकार से एक एक टॉपिक क्लियर कर दीजिए। और आपके जो आपकी सिलेबस प्रिंट किया हुआ है उसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी नज़र उस पर नहीं गई है। सिलेबस प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मॉडल पेपर से वेरी इंपॉर्टेंट बात, लास्ट समय में मॉडल पेपर कितने मिलाएं, कैसे मिलाएं, हिंदी के लिए विशेष रूप से बात करूंगा कि मॉडल पेपर दोस्तों आप चाहें तो आप 5-7 दिनों के अंदर एक मॉडल पेपर मिला सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप जो पीछे की जो रीट 2011-12 है, 8 2016 रीट है, 2018 रीट है, इसके आप पीछे के जो पेपर आए हैं, हिंदी के जो पीछे पेपर हैं उनको मिलाइए, उनको देखिए कि किस प्रकार का लेवल आता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। कि मेरे जब आपको इसको देख आप 2016 का पेपर हल कीजिए कि आपके वहाँ से कौन कौन से गलत हो रहे हैं, किस प्रकार गलत हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, कि मैंने ऐसे क्या तैयारी नहीं की कि इस टॉपिक से ऐसे गलत हो रहे हैं, किस प्रकार का लेवल पूछा जा रहा है। आप घबराए नहीं, ज़्यादा हार्ड लेवल भी नहीं आएगा, ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा, मीडियम रहने वाला है। सिलेबस के अंदर साथ दिया हुआ है कि जो RBSc कक्षा 6 से लेकर 8 का जो पाठ्यक्रम होगा उसके आधार पर बनेगा, लेकिन उसका कठिनाई स्तर क्या होगा, 12वीं तक का होगा। तो हमारी बात आ रही थी मॉडल पेपर को लेकर, वो आपको मैं बता दूं, मॉडल पेपर आपको 6-7 दिनों के अंदर एक मिला लेना है। और जैसे समय कम आता है तो आप 5-4 दिनों के अंदर भी मिला सकते हैं, 3 दिनों में मिला सकते हैं। लेकिन आपको एक मॉडल पेपर मिलाया, अब किस टॉपिक से क्लियर आपको नहीं हुआ, किस टॉपिक से सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं बार बार,
उस टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान देना है कि ऐसे टॉपिक है कि ये टॉपिक मेरे क्लियर हो ही नहीं रहा, उसको आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी ऐसा टॉपिक है वीडियो देख लीजिए, क्लास देख लीजिए अच्छे से, वो आप क्लियर करना है। उसके बाद बुक से उदाहरण, बुक से प्रश्न देखने हैं। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक क्लियर करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी समय काफ़ी है, निश्चित होकर तैयारी कीजिए। बात करूँगा ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देश विदेशी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार से मैं बात करूँगा विशेष रूप से बुक की भी, किताब को लेकर भी। लेकिन जो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति, देशज और विदेशी, ये टॉपिक ऐसे हैं कि लगभग विद्यार्थी इनको बहुत लगभग 90%, 80%, 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं कि इनको लास्ट तक नहीं देखते। रीट एग्जाम तक 10 दिन बचेंगे, 5 दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, उस समय देख लेंगे एक बार, ये तो ऐसे आते हैं मुझे, पर्यायवाची का क्या देखना, विलोम शब्द का क्या देखना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको समय को, आप जैसे समय सारणी बनाते हैं कि मुझे 3 घंटे या 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, उसमें हमेशा आप फिक्स कर लीजिए कि 10 मिनट मुझे इन टॉपिक्स को देने हैं, 10 मिनट मुझे इन टॉपिक्स को देने हैं। आप हमेशा के 10 आप अपने आधार पर कवर कीजिए वो कि 10 पर्यायवाची ले लिए, 10 विलोम शब्द ले लिए, 10 आपके लोकोक्ति मुहावरे ले लिए और 10 आपके तत्सम, तद्भव, इस प्रकार से वो ले लिए। इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में बांट कर तैयार कीजिए। पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं, विलोम शब्द ऐसे हैं लगभग के, क्योंकि वो ऐसे पढ़े हुए हैं पहले के, आ जाएंगे विलोम, सत्य असत्य क्या है कर देंगे, सूर्य के दिवाकर है, रवि है, भास्कर है, भानु है, कर देंगे आराम से। लेकिन परीक्षा में यदि ऐसा शब्द आ गया कि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, तो इसके लिए आपको अलग अलग किताबें जो आरबीसी की है, कक्षा लेकर 6 से लेकर 10 की किताबें, उनमें जो भी पर्यायवाची दिए हुए हैं वो पढ़ लीजिए। विलोम शब्द है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, हर टॉपिक 6 से 8 की किताबों के पीछे आपकी भाषा की बात की गई है। हर टॉपिक के पीछे, हर पार्ट के पीछे एक विशेष रूप से व्याकरण का टॉपिक दिया हुआ है। हर पार्ट के पीछे एक टॉपिक मिलेगा विशेष रूप से, इस पार्ट के पीछे आपको संधि मिलेगी, इस पार्ट के पीछे आपको समास मिलेगा, इस पार्ट के पीछे पर्यायवाची, इस पार्ट के पीछे विलोम शब्द, इस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और आपके किताब को लेकर मैं अलग बात कर लूँगा, लेकिन इनको अलग अलग 10-10, 20-20 आप अपने आधार पर देख लीजिए और हमेशा कवर करते जाइए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके यही यहाँ पे वो बात कर जाते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ क्या कर देंगे, लेकिन ऐसी मुहावरे, लोकोक्तियाँ आ जाती है कि उन्होंने आज तक पढ़ी नहीं। तो यदि आपने वो अच्छे से अलग अलग भागों में बांट कर तैयार कर रखी है तो आपके आराम से तैयार होगा। इस प्रकार से यदि आप विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देश विदेशी करते हैं, आपके भाषा का जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी और आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आएगी। उसके बाद बात करते हैं बुक को लेकर, किताबों को लेकर। तो बात आती है कि अब हम कौन सी किताब पढ़ें, या आपको कोई कह देता है कि इस किताब से उदाहरण ऐसे कैसे पूछते हैं, इस किताब से उदाहरण ज़्यादा आते हैं, इस किताब से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इस किताब से गद्यांश ऐसा कैसा आ जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लास्ट समय में आपको किताब चेंज नहीं करनी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी आप कैसी भी सलाह दे, लेकिन आपने जो किताब पढ़ रखी है आपके अच्छे से समझ में आ रही है, तो इसी किताब का रिवीजन करते रहें। और उदाहरण आप चाहें तो अलग किताब से पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, व्याकरण की रूल पढ़ रहे हैं, नियम पढ़ रहे हैं कि मुझे सारांश के रूप में पढ़ना है, अब जो किताब आपकी पढ़ी हुई है उन्हीं का रिवीजन करें। तो विशेष रूप से आपकी जो कक्षा 9 से लेकर 12 की जो हिंदी व्याकरण चलती है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये किताब यदि आपके पास है तो उससे एकदम सरल माध्यम में नियम समझाए गए हैं, उदाहरण बहुत अच्छे दिए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। जो आपने गाइड पढ़ रखी है उसी का रिवीजन साथ साथ में करते रहें। दोनों, जो आपकी ये किताब और आपने जो गाइड पढ़ रहे हैं साथ साथ में, उन दोनों को हमेशा साथ लेकर पढ़े कि इसमें से ये टॉपिक पढ़ा और उसमें से उदाहरण देखिए, इसमें से उदाहरण देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या, एक 2 टॉपिक हमेशा तैयार कीजिए, आराम से क्लियर होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संजीव पासबुक यदि आपके पास है, उसमें जो आपके जिस पार्ट के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है, संजीव पासबुक आपकी कक्षा 2019-20 की कक्षा 8, 7, 6 जो भी आपके है, उसमें जैसे आपके तीसरे पार्ट में संधि दी गई है, तो आप उस संजीव पासबुक से वो तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक लीजिए और घबराए नहीं। सिलेबस को रखते हुए, सबसे बड़ी बात है, सिलेबस को रखते हुए एक एक टॉपिक हमेशा का तैयार कर लीजिए, आराम से कवर हो जाएगा। अब बात कर ले छोटी सी शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियाँ जितनी आपकी महत्वता व्याकरण की है उतनी ही शिक्षण विधियों की है। लेकिन शिक्षण विधियाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी संस्कृत में और हिंदी में लगभग समान है, कुछ टॉपिक आपको मनोविज्ञान में मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको एसएसटी में भी मिलेंगे। तो उन टॉपिक को आपको विशेष रूप से तैयार करना है जो आप सभी में सेम है। वो आपके सबसे प्लस पॉइंट होगा कि एक टॉपिक क्लियर करते हैं तो आपको 4 सवाल सही हो सकते हैं। 5 टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे हैं जो सभी में हैं, उन सभी को तैयार कर लीजिए। आपके 10-12 सवाल पूरे 150% जो आएंगे उसमें 10-12-15 सवाल तो आपके इस प्रकार से सही हो सकते हैं। तो शिक्षण विधियाँ आपको इस प्रकार से तैयार करनी है। मैंने संस्कृत में बता दी थी, वही तरीका इसमें अपनाना है कि आप एक पेज, जैसे शिक्षण विधियाँ है, आगमन निगमन है, और जिस प्रकार जो भी शिक्षण विधियाँ हैं वो आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए, उसमें शिक्षण विधि का नाम लिखिए,
उसमें जो मुख्य बात है उसका जो प्रतिपादक है वो लिख लीजिए, या उसकी जो मुख्य बात है एक लाइन में वो लिख लीजिए। 2 या 3 लाइन के अंदर पूरी शिक्षण विधि तैयार हो सकती है। इस प्रकार से आप पूरी शिक्षण विधि की एक लिस्ट बना लीजिए, 2 या 3 पेज के अंदर पूरी शिक्षण विधि क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार के आपकी भाषा के उपागम हैं, आपके जो कौशल हैं, उस प्रकार से एक पेज 2 पेज आप शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाते जाइए। वो आपको अंतिम समय जो 5 दिन बचे, 10 दिन बचे, 8 दिन बचे, 7 दिन बचे, वहाँ पे आपको वो बहुत ही काम आएंगे। और जो आरबीएससी किताबें में विशेष रूप से चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मनोविज्ञान हो, और आपकी जो जीके हो, आरबीएससी किताबें कक्षा 6 से लेकर 10 की तो पूरी पढ़नी है, और कक्षा 11-12 में जो हमारे टॉपिक सिलेबस में है वो आपको पढ़नी है। कक्षा 6 से लेकर 10 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे पार्ट हटा दिए गए हैं, जो हमारे सिलेबस हैं कुछ पार्ट हट गए हैं, वो आपको पार्ट नहीं पढ़ने हैं। उसके लिए भी मैंने विशेष वीडियो बनाया था, आप ऊपर आई बटन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो वो टॉपिक आपको पढ़ने नहीं है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। बात यही है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है, जितना सामान लेके हमें उस रास्ते पर नहीं चलना है कि सामान इतना ज़्यादा हो जाए कि हम उस बोझ तले दबते जाएं, हम अंत समय में घबरा जाएं कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, मेरे अंत समय ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो उन बातों ये तभी होगी जब आपके पास मैटर ज़्यादा होगा। ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में न पड़े, आप अलग अलग गाइडें लेकर एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, कौन सी पढ़ूं क्या पढ़ूं, उन चक्कर में भी नहीं पड़े। जो पढ़ी हुई है उसका रिवीजन करें। जो टॉपिक है सिलेबस यदि आपके सामने होगा कि टॉपिक मेरे क्लियर है, एक बार उसका छोटा सा रिवीजन कर लेता हूँ। ये टॉपिक मेरे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो इसको अलग अलग 2 या 3 किताब जो आपके पास है, जैसे आरबीएससी में जब तक सर 9 से 12 की व्याकरण है, आपकी जो गाइड पढ़ रहे हैं जैसे मिश्रा पब्लिकेशन, जो भी आपके पास किताब है वहाँ से है, या कक्षा 6 से 8 की जो किताब है, एक टॉपिक विशेष को लेकर लीजिए। ये नहीं कि मुझे ये किताब पढ़नी है, नहीं, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, चाहे वो 2 किताब से पढ़ो, 3 किताब से पढ़ो या 1 किताब से पढ़ो, टॉपिक मुझे क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। कोई भी घबराने बिल्कुल आप आराम से अच्छे से करोगे, हिंदी में आपके पूरे में से पूरे नंबर बन सकते हैं, ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे सभी बंदे मात खा जाते हैं, उन टॉपिक को विशेष रूप से आपको पकड़ना है। मैं अब भी कह रहा हूँ, इन टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान देकर चलना है कि जहाँ पर और गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ मैं न करूँ। और दोस्तों विशेष रूप से अब भी कह रहा हूँ, प्रश्न पढ़े तो आराम से पढ़े, प्रश्न पेपर हल करते समय जल्दबाजी नहीं करें। कि मेरे खुद के, मैंने पीछे वीडियो में बता दिया था कि 2 सवाल ऐसे व्याकरण में गलत हो चुके थे, तो मुझे एकदम आराम से आ रहे थे। यदि मैं आराम से सोचता, विचार करता, 1 मिनट पूरा उसको देता, तो आराम से वो सवाल सही हो सकते थे। तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। गलतियाँ होगी, सबसे होगी, लेकिन वो गलतियाँ जितनी कम हो सके उतनी हमें संभावनाएं बनानी है। तो दोस्तों विशेष रूप से शायद छोटी सी बात थी हिंदी के लेकर, लेकिन जो बातें थी मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ। जो बातें मैंने बताई है विशेष रूप से एक आपको ऐसा लगे कि ये तो हमें पता है, लेकिन ये पता है लेकिन आप अपना नहीं रहे हैं। इनको अपनाना है, आपको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस को देखना है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, किसी सब्जेक्ट का लेना। यदि सिलेबस को देखते हुए एक टॉपिक क्लियर करते हैं तो इसे अच्छे से आपको क्लियर भी होगा। और दोस्तों मैंने जो ये बताया है विशेष रूप से इन बातों का ध्यान देना। आप गद्यांश सेकंड जो आएगा उसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं और 5 प्रश्न आने हैं। और तीसरा टॉपिक जो है वाक्य, पदबंध, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनमें 5 टॉपिक हैं और 5 प्रश्न इनमें से एक आने वाले हैं। और ऊपर वाले 18 टॉपिक हैं, इनमें से आपके 5 प्रश्न आने हैं। तैयार सभी करने हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा जो भी आपके प्रश्न हो, जो कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कर सकते हैं। मैंने आपके कमेंट के आधार पर इस वीडियो का निर्माण किया है। जो आपकी कमेंट आई उस आधार पर ये वीडियो आपके सामने उपलब्ध हुआ है। निश्चित रूप से हम अगले वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान को लेकर, एसएसटी की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन से टॉपिक जो विशेष रूप से आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक की ज़्यादा अंक बाहर हैं, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है। लास्ट समय में आपकी रामबाण साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। और दोस्तों आप सभी को अपनी कलम अपनी आवाज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। इसी प्रकार आपका साथ विश्वास बना रहे, आपका विश्वास ही हमारा हौसला, कि आप जिस प्रकार से आपके कमेंट आते हैं हमारा हौसला और बढ़ जाता है। निश्चित रूप से जो आपको इंतजार है संस्कृत की टेस्ट सीरीज का, वो कल आपको कारक की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आराम से। निश्चित होकर बने रहिए, समय की कमी के कारण उपलब्ध नहीं हो पाता, बार बार 1 या 2 दिन में छोड़कर आपको वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। इसी प्रकार आपको विश्वास बना रहे। ज़्यादा वीडियो मैं अब भी कर रहा हूँ, चाहे मेरे वीडियो पर भी मत आना, लेकिन आपको जो टॉपिक क्लियर नहीं है उसी टॉपिक को यूट्यूब पर देखना है और कहीं पे देखना है, या तैयारी को आप कंफ्यूज है कि इसकी तैयारी कैसे करें, वो आप आकर एक सलाह ले सकते हैं। और अन्यथा आप यूट्यूब पर या कहीं वीडियो पर पीडीएफ में किसी ग्रुप में समय बर्बाद न करें। जो आपकी किताबें पढ़ी हुई है, जो आपके पास मैटर है, सीमित समय में सीमित साधन, उनको अपनाते हुए आप एक स्मार्ट स्टडी के माध्यम से किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो पुनः आपके लिए शुभकामनाएं। आशा करता हूँ पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप इसी प्रकार सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।